हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मंडी सचिव बैच के बारे में। ये बैच जीएस रेवोल्यूशन ऐप पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टूडेंटों के कुछ डाउट थे, हर एक चीज़ के बारे में ए टू जेड बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो यही है कि ये बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यही जो सोमवार आने जा रहा है, आज शनिवार है, कल संडे और नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। तो सोमवार से यह बैच स्टार्ट होगा। इसके बाद रेगुलर क्लासेज आपकी चलेंगी। पहली क्लास जीएस रेवोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आएगी। ठीक है, ये डेमो क्लास होगी। उससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा किस तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं और किस लेवल तक हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद यूट्यूब पर एक और डेमो क्लास आएगी, वो हम देखेंगे सेकंड आएगी कि कौन सी आएगी। और फिर कोई यूट्यूब पर क्लास नहीं आएगी। पूरे बैच की बाकी की सारी क्लासेज ऐप पर ही आएंगी। अगला पॉइंट है कि बाकी की क्लासेज वही जीएस रेवोल्यूशन ऐप पर आएंगी और आपके बैच के अंदर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्योंकि हमें लिमिटेड सीट रखनी है, सिर्फ 270 स्टूडेंटों को इसमें एडमिशन देंगे। तो कोशिश यही की जाएगी कि सिंगल मटेरियल भी बाहर लीक ना हो। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर एक पर्सन का इंश्योर किया जाए कि ये सिलेक्ट होके आए। ठीक है। बाकी जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता है जीएस रेवोल्यूशन के बारे में, आप इसी चैनल पे जाओ, शॉर्ट्स में जाओ, देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जब पहली बार व्यक्ति देखता है तो वो एक जजमेंट अपने माइंड में प्री जज कर लेता है कि ऐसा है वैसा है। ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, वो बता रहा था कि कोई शायद बीपीओ बैच में किसी चैनल का नाम ले रहा था कि इनका छाप दिया। शायद आप लोग अपनी एक प्रकार से अनजाने में अपना लॉस करा रहे हो। जीएस रेवोल्यूशन चैनल पर जो भी क्लास पढ़ती है उसे जाके एक बार देखो, और कब ये पब्लिश हुई वो डेट देखो। अगर उस डेट के बाद कोई क्लास पब्लिश हुई तो ये समझ लेना कि सारा कंटेंट यहाँ का कॉपी हो रहा है ना। यहाँ कोई किसी चैनल का ना हम किसी का देखते हैं कि कौन क्या करा रहा है, कैसे करा रहा है, ना किसी ऐसे साधारण स्रोतों का सहारा लेते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक जो आपकी यूपीएससी के टीचर यूज करते हैं, स्टूडेंट नहीं। तो अगर कोई कंटेंट लिया भी जाता है तो उन स्टैंडर्ड बुक से लिया जाता है, कैग रिपोर्टों से, और जो भी रिपोर्ट्स आती है जिस चीज़ के बारे में, जैसे आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो कैग रिपोर्ट भी आएगी, आर्थिक समीक्षा भी आएगी, बजट भी आएगा, और जो डेली बेसिस पर आपके इंडेक्सेस हैं उनका सहारा लिया जाता है डेटा के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है क्लासेज किस तरह से चलेंगी। कुछ स्टूडेंटों का ये है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा। तो देखो, लास्ट टाइम भी बात हुई थी। सबसे पहले बात होगी आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है 20 नंबर का, है ना, एग्रीकल्चर, सांख्यिकी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आपका है, उस पे क्लासेज आएंगी। सारे टॉपिक्स को हमने 26 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। जो बड़ा टॉपिक होगा उस पर विस्तृत क्लास आएंगी, जो छोटा टॉपिक होगा उस हिसाब से। लेकिन हर टॉपिक पर इस तरीके से कवर किया जाएगा कि कुछ भी छूटे ना। ठीक है। तो सबसे पहले स्पेशल सब्जेक्ट पर क्लास आएगी। क्लास के साथ ही टास्क, जैसे मैंने बोला 2-3 क्लासेज आपकी जैसे ही आ जाएंगी, टास्क शुरू हो जाएंगे, रिवीजन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। क्योंकि समय नहीं है। जैसा सुनने में आ रहा है कि मार्च लास्ट तक ये पेपर हो सकता है। अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा, 2 पेपरों की डेट दी है फरवरी में। ठीक है। वो पेपर कौन से हैं आपके? 4 परीक्षा, उसका कोड होता है यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा का 2024। इसकी डेट दे दी गई है फरवरी में, 16 फरवरी के आसपास शायद। ठीक है। और एक दिन में 2 परीक्षाएं हो रही, तो 3 परीक्षा 2024 और 4 परीक्षा 2024। इन दोनों की डेट एक ही डेट में, सुबह की शिफ्ट में एक पेपर होना है, दूसरे में दूसरा। अब ये जो आपका है मंडी सचिव, इसका कोड है 6 परीक्षा 2024। तो अगली डेट इसी की आने वाली है। फरवरी में अगर इसकी डेट आ गई है तो इसके बाद मार्च में बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे उसके जस्ट बाद इसकी डेट लग जाएगी। क्योंकि ये पहले क्या करा रहे हैं, छोटे एग्जाम्स करा रहे हैं। तो बिल्कुल संभावना है मार्च लास्ट तक आपका पेपर ये हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 2 मंथ है। तो इन 2 मंथ में इस तरीके से मेहनत कराई जाएगी कि सारी चीज़ें आपकी 2-3 बार रिवाइज हो जाएं। हर एक स्टूडेंट से जब मैं इंश्योर हो जाऊंगा कि इस पर्सन को सारे टॉपिक मौखिक याद हैं, तो इतने सारे प्रोग्राम आपके ग्रुप में चलने वाले हैं क्लासेज के साथ साथ। जब स्पेशल सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा
तो लोग ये सोच रहे हैं कि स्पेशल सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, वही कहीं नहीं मिल रहा है वो पढ़ लेंगे, वैसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन लेना है। जो कट ऑफ जाएगा उससे प्लस कम से कम 10 मार्क्स होने चाहिए यहाँ के स्टूडेंटों के। तो हर एक सब्जेक्ट पर वर्क किया जाएगा, पहले इस पर वर्क किया जाएगा, उसके बाद इन पर। एक एक सब्जेक्ट का ध्यान दिया जाएगा, कैसे रिवीजन कराना है, कौन सी नई चीज़ें ऐड करनी है। इससे फायदा क्या हो जाएगा, सपोज करो आपने कंप्यूटर पढ़ लिया बीपीओ में, यूपी स्पेशल पढ़ लिया, अब हम देखेंगे नए ट्रेंड के हिसाब से और क्या ऐड करना है। तो एक एक दिन का काम होगा, सबको टास्क दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा इस पर ये वर्क कर लो, इस पर ये वर्क कर लो, जहाँ पे क्लास आने की जरूरत है क्लास आएगी, और दिन रात आपका रिवीजन, जिससे कि ये श्योरिटी मिले कि जो काम आपका 15 दिन में होता है वो यहाँ 3 दिन में 4 दिन में होना चाहिए। ऐसे काम होगा, ठीक है। क्लास सिर्फ ऐप पर आएंगी, सीमित बच्चे होंगे, मटेरियल पर प्राइवेसी उच्च लेवल की लगाई जाएगी, इसलिए कोई भी इधर उधर की डिमांड ना करे जो बैच में है। अगर आप डिमांड करोगे कहीं से मटेरियल इधर उधर लीक हो गया तो लॉस सबसे ज़्यादा आपका है, क्योंकि यहाँ पर बैचेज के बारे में ये तो समझ में आ गया होगा, जो कंटेंट दिया जाता है अगर लिमिटेड लोगों तक जाए तो बाहरी व्यक्ति का सिलेक्शन मुश्किल ही हो जाता है, वही हम यहाँ पर इंश्योर करेंगे। अब आते हैं बैच फीस। बैच फीस जैसी बात की है 1500 रुपये के आसपास ही होगी। सोमवार को या संडे शाम को अगर बैच बना दिया जाएगा तो संडे शाम को बैच बन जाएगा और मंडे से क्लासेज जाएंगी। जैसे ही बैच बन जाएगा उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है कैसे। ऐप पर बैच रहेगा, वहाँ से आप परचेज कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंटों का डाउट है कि अगर शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं आया, उन्होंने बैच ले लिया, शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं आया तो वो क्या करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए है, पहली चीज़ तो कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो श्योर रहें कि उनका हो जाएगा, उन्हें मेंस लिखने का मौका मिलेगा। जिनका भी परसेंटेज 99 या इससे ऊपर है, परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं है यहाँ पर, परसेंटाइल है, दोनों में अंतर होता है। तो जिनका परसेंटाइल 99 या इससे ऊपर है वो 100% निश्चिंत रहें, उन्हें बिल्कुल मौका मिलेगा। जिनका उससे कम है, 98.5 वाले हैं, 98 वाले हैं, कुछ 97 वाले, देखिए हम तो चाहते हैं, अभी हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा सेफ है, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है अनसेफ होने की, उनकी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं 97 वाले को भी मौका मिले, ठीक है, जितना मैक्स टू मैक्स मौका मिले, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास नहीं है, कम वैकेंसी देख के बहुत से स्टूडेंटों ने फॉर्म ही नहीं भरा है। कुछ स्टूडेंटों को ये डाउट है कि हमारी डिग्री एलिजिबल है कि नहीं है, तो उन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है। तो जितने मैक्सिमम लोगों को मौका मिल जाएगा, हम चाहते हैं उन्हें मिले, ठीक है। लेकिन अगर जिसका शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं हुआ, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक व्यवस्था दी जाएगी कि अगले 1 साल तक जो भी बैच स्टार्ट होंगे जीएस रिवॉल्यूशन पर, उसमें आपको जितनी फीस होगी उतनी फीस का फ्री कूपन दे दिया जाएगा। अगर 300 रुपये फीस है, 300 रुपये का आपको कूपन दे दिया जाएगा, फीस ऑफ हो जाएगी आपकी और आप उसमें इनरोल कर पाओगे। तो 1 साल तक जो भी बैचेज चलेंगे सबका आपको फ्री कूपन दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि 1 साल में आपका कहीं ना कहीं जॉब हो ही जाएगा। यहाँ पर अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। इतने अनकाउंटेड स्टूडेंट हैं जिनके बीपीओ में सिलेक्शन हुए हैं उसके बाद, वन दरोगा के बाद जो बीपीओ वीडियो का रिजल्ट आया, ठीक है। बिहार टीचर में कितनों का हुआ है, यूपी पुलिस में, जबकि जीएस केवल उन्होंने पढ़ी है। जो जीएस के फ्री वीडियो है, कई लोगों ने जो जीएस के और बैचेज में वीडियो है, उनका तो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, केवल फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर इसमें हो गया उसमें हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेंगी। 1 साल अगर मेहनत कर लोगे तो आपका नौकरी कोई नहीं छीन रहा है, हो ही जाना है। तो इन स्टूडेंटों के लिए हम ये व्यवस्था कर देंगे। या तो ये लोग क्या करें, शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार कर लें। सपोज करो शॉर्ट लिस्टिंग में समय लग रहा है, 10 दिन बाद आ रही, 15 दिन बाद, यहाँ पर बैच चल गया, क्लासेज आपकी 5-6 अगर क्लासेज छूट गई तो आप थोड़ा पीछा महसूस करते हो कि आप पीछे हो गए हो। बाकी लोग सच में आगे हो जाते हैं, उनकी समझ विकसित हो जाती है, वो काम कर चुके होते हैं, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि वो पीछे हो जाए। तो उनके लिए ये सुविधा है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो, क्लासेज पहले ही दिन से ज्वाइन कर लो। अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं आया तो आपको आने वाले 1 साल तक जितने भी बैचेज चलेंगे सबका फ्री कूपन दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंटों को। बस उन्हें करना क्या होगा, अपना जो उनका स्कोर कार्ड है वो भेजना होगा, जिससे हम इंश्योर हो पाए कि हाँ आपका रह गया शॉर्ट लिस्टिंग में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई बात। अब तैयारी में कितना समय लगेगा। जब हमारे पास 2 मंथ हैं,
तो हमारा टारगेट है 30 से 35 दिनों में जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो हो जाए। जैसे ही 15-20 दिन होंगे स्पेशल सब्जेक्ट में आपकी समझ डेवलप हो जाएगी ठीक ठाक, हम उसके साथ में एक सब्जेक्ट लेके और चलने लगेंगे इसको भी। वो भी मेरे सामने ही आप लोगों का रिवीजन प्रोग्राम पूरा सेट किया जाएगा, हैंडल कराया जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि जो 2 महीने हैं आपके टोटल, ठीक है, तो 2 महीने के अंदर आपका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए पूरी तरह से, ये कोशिश होगी। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम टारगेट करते हैं किसी चीज़ को तो तैयारी हमारे लिए, अगर एक सब्जेक्ट भी नया ख़त्म कराना है ना, तो 5 दिन में हम उसको ख़त्म करा सकते हैं, और ऐसे ख़त्म करा सकते हैं कि उसमें से कम नहीं तो आधे स्टूडेंट तो पूरी तरह से रेडी हो जाए, वो चीज़ करा ली जाएगी। तो इसका आप टेंशन मत लो, एग्ज़ाम डेट को नज़र में रख के ही सारी चीज़ों की बैच कैसे स्पीड अप करना है, कितने रिवीजन प्रोग्राम चलाने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पर कब ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से प्लान कर देंगे, ठीक है। कोशिश यही है कि जितने भी स्टूडेंट इस बैच में हों, जो भी कट ऑफ जाए उससे 10 से 15 नंबर ऊपर रहें। रेडी रहिए, बहुत अच्छा मौका है, कम समय है, सबसे ज़्यादा मेहनत होती है कम समय में। ये वही वाला मौका होता है कि आपके पास, आपको पता है कि 60 दिन या इसी के आसपास का समय है, आपने मेहनत कर दी जी तोड़, इतनी बड़ी जॉब है, इजीली मिल जाएगी। एक बार जॉब हो गई तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इसीलिए आपके टच में जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहें, सीरियस हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, एक दूसरे के साथ शेयर करो। बैच जैसे ही लॉन्च होगा आप लोग ज्वाइन करो, मेहनत करो। सभी को गुड लक। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।